सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिस्पॉन्स शीट इज़ आउट एंड इट डजंट लुक्स गुड भाई। एकदम लाइक बहुत नेगेटिव हो गए, ठीक है। लाइक हाँ, मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करे थे तो इधर उधर आई वाज एक्सपेक्टिंग सम नेगेटिव, बट इतना ज़्यादा क्वेश्चंस गलत भाई। आई डिडंट बिलीव। मैं जब का आंसर की अपना मिला रहा था एक एक क्वेश्चन मैथ्स एंड केमिस्ट्री के, नॉट इवन केमिस्ट्री, मैथ्स के खासकर भाई, इट शॉक्ड मी। इट फकिंग शॉक्ड मी भाई। क्योंकि मतलब जब मैं पेपर अपना एनालाइज करा है मैंने, तब मेरे आंसर सही आए क्योंकि मैंने एक दो दिन बाद एनालाइज करा। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोबारा अपना पेपर लेके बैठ के, तो मुझे लगा हाँ ये क्वेश्चन तो बन गया है, इसका आंसर ये ऑब्वियस है, मैंने यही मार्क करा होगा। नहीं करा है मैंने वो मार्क, पता नहीं क्या फूक कर गया था मैं पेपर देने। एंड मैंने जो आंसर्स मार्क करे भाई, लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो छः छः सात से आठ क्वेश्चन मैथ्स में गलत है मेरे यहाँ, पाँच से छः क्वेश्चन केमिस्ट्री में। इट इज़ टोटली शिट हाउजरी भाई। मतलब क्या ही बताऊँ, भर के क्वेश्चंस गलत हो गए। एंड जो मार्क्स मैंने विदाउट आंसर किया अपना कैलकुलेट करा था, उससे 30 मार्क्स कम इज़ माई एक्चुअल मार्क्स भाई। उससे 30 नंबर लेस इज़ माई एक्चुअल मार्क्स। एंड इस पॉइंट पर आई डोंट नो भाई व्हाट टू एक्सपेक्ट। क्योंकि जब मैंने कैलकुलेट करा था बिना आंसर की के, तो मुझे लग रहा था कि, क्योंकि मुझे आंसर से याद नहीं था ना अपना, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है भाई, इतने नंबर आए, क्वालिफाई तो आराम से कर जाऊंगा। एंड मे भी अगर हार्ड शिफ्ट हुई तो परसेंटाइल भी डिसेंट आ जाएगी। बट जब उससे 30 मार्क्स कम आ रहा है, तो आई रियली डोंट बिलीव कि वॉट आई एम वर्थ एंड क्या परसेंटाइल आने वाला है। आई रियली डोंट बिलीव। एंड भाई मुझे नहीं मन कर रहा है ये सब करने का अब। ऐसे ऐसे एरर है ना, ऐसे ऐसे एरर मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई, रो दोगे तुम। मतलब तुम क्यों रोगे, तुम तो हंसोगे, रोऊंगा भाई मैं। भाई क्या ही बताऊं तुमको यार। हाँ भाई, लग रहा था मैं डिप्रेशन वगैरह में चला जाऊंगा। बट पता नहीं यार, पता नहीं अब क्या करना है। क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे तो शायद मैं बच जाऊंगा, शायद मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। बट पता नहीं, वो भी मैं नहीं कह सकता। अगर शिफ्ट आसान हुई तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी क्रॉसिंग द परसेंटाइल। मतलब मुझे नहीं आइडिया, मैं इस पॉइंट पर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट यार, आई ट्राइड माई बेस्ट। आई डिडेंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। एंड सारी कोशिश करी मैंने जितना मेरे से हो सका। एंड दे वर राइट, आई वॉज गेटिंग रिजल्ट। बट लास्ट लास्ट में जो फक ऑफ हुआ है भाई एकदम, जो आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो सब चीज़ें मुझे अफेक्ट ना करे, किसी की डेथ मुझे अफेक्ट ना करे, बट इवेंचुअली इट डेड। आई कैस आई इट डेड भाई। इट फाइनली फक्ड अप। मुझे फिर भी किसी की डेथ को ब्लेम नहीं करना। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 साल मिला था मुझे पढ़ने के लिए, एंड लास्ट के कपल ऑफ डेज ना पढ़ना शुडंट अफेक्ट। तो आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन मी कि भाई या आई फक्ड अप बेसिकली। तो नाउ व्हाट भाई, नाउ व्हाट। The things that I did for my exams were good. The process that I followed, it was good, and I was getting results. But तो मैं मोर और लेस वही फॉलो करने वाला हूँ। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी मैं सोचा कि इसका अलग वीडियो बना दूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई आई डोंट फील लाइक मेकिंग ये सब। मुझे नहीं पता मैं 12 तारीख को या 10 तारीख को जब भी रिजल्ट आएगा तो अपने घर वालों को कैसे मुंह दिखाने वाला हूँ। बट पता नहीं यार, देखते हैं। प्लान यही रहने वाला है मेरा, सिंपल सा। थोड़ा सा चेंज होगा, मैं एडवांस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर आई हैव टू बिलीव माई सेल्फ। क्योंकि अगर मैं बिलीव खो दूंगा खुद पर, तो भाई फिर तो सब कुछ ही डूब जाएगा, ठीक है। तो ये मोर और लेस प्लान करने में थोड़ा थोड़ा चेंज करा है मैंने, कि बुक के क्वेश्चंस में फिजिक्स में जो पीजी का बुक के क्वेश्चंस है एडवांस वाले, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड आई विल बी सॉल्विंग मेंस के जो टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, मेंस के पीवाईक्यूज, वो इसको उससे रिप्लेस कर दूंगा। एनसीईआरटी सीबीएसई पीवाईक्यूज करना होगा। और केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें जो चैप्टर टेस्ट क्विज़र के हैं, ये मैं मेंस के ही लगाने वाला हूँ, एडवांस वाले नहीं। फिजिकल में मैं जो लेवल 4 है सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, वो मैं करूँगा। बाकी लेवल 3 और लेवल 2 जो एडवांस के लिए था, उसके जगह मैं रिप्लेस करने वाला हूँ मेंस के पीवाईक्यू से। ऑर्गेनिक का मुझे घंटा कुछ नहीं पता भाई। मैथ्स में सिंगेज नहीं हो पाएगा, सिंगेज नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब मेंस के लिए भी फोकस करना है थोड़ा थोड़ा। तो मैं नोट्स और वन शॉट्स वगैरह के बाद मैं पीवाईक्यूज या चैप्टर टेस्ट ही देने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ आई एम गोना प्रोसीड विथ माई सिलेबस। हाँ यार, नहीं पता मुझे कि रिज़ल्ट के बाद मेरे घर वाले मुझे ये सब यूट्यूब से कंटिन्यू करने देंगे कि नहीं, या पता नहीं। आ, कोई उम्मीद तो ऐसे है नहीं मुझे। बट तुम लोग बताओ, तुम लोगों का कैसा रिएक्शन था रिस्पॉन्स शीट देख के। मुझे नहीं पता था आंसर्स, पता है मेरे साथ हुआ क्या, कि उस दिन जब मैं आया तो मुझे अपने अटैम्प्ट्स याद नहीं थे, कौन से क्वेश्चन मैंने मैं क्या मार्क करा है, क्योंकि मेरा सर काफ़ी पेन कर रहा था। उस समय मुझे फील नहीं हो रहा, क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम तो आई वॉज इन्वेस्टेड टोटली इन टू द पेपर। जब मैं बाहर आया सेंटर से, तब मुझे अपना सिर एकदम बैंगिंग फील हो रहा था। फिर मैं घर आया, तभी ठीक नहीं था। अगले दिन मुझे निकलना था, दादी की डेथ हो गई थी, उनकी 13वीं थी या 12वीं थी, जो भी थी।
तो या फिर मैं 2-3 दिन बाद घर आया हूँ एंड जब मैंने क्वेश्चन पेपर लेके फिर से सॉल्व करने बैठा हूँ मैं, तो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं एंड आई गॉट द आंसर एंड आई फेल्ट लाइक कि भाई मैंने यही मार्क करा है और उसको मैंने ऐसा सही ले लिया एंड फिर मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे थे, तो शायद मार्क्स इन्फ्लेट हो गए। बट द रियल थिंग दैट आई हैव मार्क्ड इन दैट पेपर, भाई इट्स हॉरिफिक एंड आई डोंट वांट टू सी दैट एवर अगेन। ठीक है, लेट्स सी यार, करना पड़ेगा। आई एम स्टार्टिंग नॉट ऑल ओवर अगेन, आई थिंक माई प्रिपरेशन इज़ गुड ऑन बेसिक्स लेवल। वी हैव टू एलिवेट एंड ऐड सम क्वेश्चन सॉल्विंग, थोड़ा सा मीन्स का और बढ़ाना होगा। दैट इज़ हाउ आई विल बी डीलिंग विद दिस सिचुएशन एंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बाकी एग्ज़ाम वगैरह है, मैं तुम्हें बताता हूँ आगे वाली वीडियो में, कल या परसों की वीडियो में जब भी आएगी। तो तुम अपना फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करके जो भी आया तुमको बताना होगा, बता देना, नहीं बताना होगा कोई बात नहीं यार। ठीक है, कमेंट्स के रिप्लाई मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा कि नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी। सो या यार, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे नहीं पता मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ या क्या से स्टार्ट करने वाला हूँ। कल मैं तुम्हें मे बी शायद ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बट मे बी शायद वन चैप्टर एक दिन में वो काम ना करे। वी हैव टू डू मल्टीपल चैप्टर्स एक दिन में एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट चैप्टर्स इन अ डे। तो देखते देखते हाउ आई एम प्रोसीडिंग विद थिंग्स एंड काफ़ी काफ़ी रोलर कोस्टर हो चुका है ये जर्नी अब। एंड लेट्स सी भाई, ठीक है, कल मिलते हैं। कि स्टे सेफ, कीप लर्निंग।